हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज कक्षा 12 भूगोल बहुविकल्पी प्रश्न 2022 के अंतर्गत जो अत्यंत ही परीक्षा के महत्वपूर्ण से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका आप अध्ययन करेंगे शुरू से अंत तक, आपको बहुत सारे प्रश्न इससे मिल जाएंगे। तो पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है? तो ऑप्शन सी है रॉटरडम, जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 2 का अध्ययन करते हैं कि पंपास घास मैदान किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना है पंपास घास। प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करते हैं, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अक्सर ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन ए है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जो है जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसे पूछ देता है तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि चीन देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। 1 नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे क्या है? भारत है। तो पूछता है कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो हम भारत लगाएंगे, और पहला पूछता है तो चीन लगाएंगे। नेक्स्ट 7वें नंबर देखते हैं, निम्नलिखित देश में स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है, यानी किस देश में ये शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो किस देश में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती सही है, भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और रोका के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है, रे के नाम से वियतनाम में जाना जाता है, यानी ये उत्तर सही है। उपयुक्त सभी देशों में इसी नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है इसलिए हमने आपको यहाँ पे रख दिया है जिससे आपका समाधान हो जाए। निम्नलिखित में से किस देश में स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है? कुछ और बच गया था। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना था। इंडोनेशिया और मलेशिया में लादाम के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है, यानी स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है। इसे कर्तन एवं दहन के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं, किस देश में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है? अक्सर ये पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतेंगे। किस देश में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में भी ब्राज़ील 1 नंबर पे है और वहाँ पे फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है। विश्व में चाय, चावल, गेहूं, कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला, गेहूं का, कपास का कौन सा है? तो चीन सही है। चीन चौ माने चावल, चौ माने चाय पत्ती, और गेहूं और कपास, यानी सर्वाधिक 1 नंबर पे, तो चीन इसका उत्तर हम लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश, तो जूट की बात आती है तो उसका उत्तर हो जाता है भारत, यानी जूट के उत्पादन में भारत है और कपास के उत्पादन में चीन है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो आप जान ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की जनगणना पहली कब हुई थी? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 14 नंबर, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? एक ऑप्शन ये भी पूछ देगा कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881, तो उसका 1872 था। इसका उत्तर आपका 1881
81 है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 करोड़ थी, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ साधने का प्रयास किया है। ऑप्शन बी सही है, 121.08 करोड़। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, यानी भारत का जो न्यूनतम, जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, एकदम न्यून पाई जाती है, तो सिक्किम है। सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए सही है, लक्षद्वीप। ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो लक्षद्वीप भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं कि 18 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, काफ़ी लोग पश्चिम बंगाल को जानेंगे नहीं, ऑप्शन सी बिहार है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सारे ये इम्पोर्टेंट हैं, और सब्सक्राइब न किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारे जो लिंक है ज्योग्राफी क्लास 12 का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उस पर आप जा कर के, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे। 19 नंबर, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, केरल। जन्म दर सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ऑप्शन बी सही है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी केंद्र शासित भी है और वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन बी सी सही है, दिल्ली। दिल्ली सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 468 स्त्रियाँ। बड़ी स्थिति खराब है भाई, ऐसे देश में बड़ी समस्याएं होंगी। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात जहाँ 1000 पुरुष पर 468 स्त्रियाँ हैं, तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त अरब अमीरात में न्यूनतम लिंगानुपात है। प्रश्न नंबर देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश की है? यानी हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, यानी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। तो लातविया एक ऐसा देश है जहाँ पे लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक अधिक है। प्रश्न नंबर 25 का देखते हैं, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उत्तर आपका यहाँ पे सूडान है। समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया है। प्रश्न नंबर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर सही है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, यूरोप में सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है ट्रक खेती क्या होता है, तो इसको हम ट्रक खेती के नाम से जानते हैं। यूरोप में जो सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो ट्रक खेती। प्रश्न नंबर 27, सहकारिता कृषि को सबसे बड़ी सफलता किस देश को मिली? मैंने सहकारिता कृषि को सबसे बड़ी सफलता किस देश को मिली है? तो ऑप्शन सी है, डेनमार्क को। डेनमार्क को ये मिली है। प्रश्न नंबर 28 में हम चलते हैं, विश्व में रबड़ उत्पादक किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो थाईलैंड है और इंडोनेशिया है, ये दोनों रबड़ उत्पादक देश हैं। ये अब पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 1 नंबर में, तो आप बता देंगे। विश्व में जूट उत्पादक किन्हीं 2 देशों के नाम
लिखिए। तो जूट में भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादक देश आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोलते हैं कि ये मैनचेस्टर सूती वस्त्र का मैनचेस्टर। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। तो पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अक्सर पूछ रहा है कि खरीफ फसल क्या है। तो चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर की खेती को हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछ रहा है कि खरीफ फसल और रबी फसल क्या है। तो चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर को हम खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रबी फसल क्या है। तो गेहूं, चना, सरसों, तिलहन, दलहन जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये मानसूनी है, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जायज फसल है, यह अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल है। तरबूज, खीर, ककड़ी आदि शामिल। जायज फसल के अंतर्गत ये तरबूज, खीर, ककड़ी आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमिगत जल इकट्ठा होता है। तो अवसादी शैलों में भूमिगत जल इकट्ठा होता है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो तराई क्षेत्र में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। अक्सर ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। प्रतिकर्ष कारक क्या है। बहुत बार पूछता है कि प्रतिकर्ष कारक क्या है। तो प्रतिकर्ष कारक जब किसी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अपना मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे देवरिया से बॉम्बे, जैसे मान लीजिए देवरिया में आप रहते हैं और यहाँ आपको सामाजिकता अच्छा नहीं है, जॉब की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, तो इसलिए आप मुंबई चले गए। वहाँ मुंबई अपना आवास बनाकर वहीं रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष पुश फैक्टर। यानी किसके वजह से हम यहाँ से चले गए, जिस वजह से जाते हैं आपके लिए या आपके अनुकूल नहीं था, आपके प्रतिकूल था, इसलिए आपने इसको छोड़ करके चला गया। एक प्रश्न और आता है कि अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोग अपनी ओर प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं। यानी जिस कारण जहाँ पे आप आकर्षित होकर के जाते हैं उसी को अपकर्ष कहते हैं, जिसको हम पुल फैक्टर कह सकते हैं। गुलाबी कलर श्रमिक कहा जाता है। चतुर्थ क्रिया में शामिल श्रमिकों को गुलाबी कलर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण कलर किसे कहते हैं। पंचम क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को गुलाबी कलर स्वर्ण कलर कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्वर्ण कलर श्रमिक लिखना है। यानी पंचम क्रिया में शामिल श्रमिकों को यानी स्वर्ण कलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। 47 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पातक उद्योग में 4 क्षेत्रों के नाम। अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 1, 2 नंबर पूछता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग के 4 क्षेत्रों के नाम। तो उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र, अटलांटिक तटीय क्षेत्र, बर्मिंघम क्षेत्र और प्रशांत तटीय क्षेत्र हैं ये लौह इस्पातक। पूछता है जापान के 2 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम बताइए। तो कोबे, ओसाका और नगोया है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीय कारक हैं। तो कच्चा माल, जलवायु, शुद्ध जल, शक्ति संसाधन, कुशल श्रमिक, ये जहाँ पे आपको मिलेंगे वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना आसानी से हो सकता है। पशुचारण के प्रकार हैं। तो 2 है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन
प्रउच्चारण। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका अध्ययन करें, काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।